खंदक का मौका था, चारों तरफ से मुसलमानों के खिलाफ उस वक़्त की अक़वाम मुत्तहिदा इकट्ठी होके आई थी। सारे उस वक़्त के अरब कबाइल इकट्ठे हो गए, मदीने के यहूदी भी इकट्ठे हो गए, सब यहूदी, सब काफिर, सब कबाइल जो गैर मुस्लिम थे, सब ने इकट्ठे होके आज कहते हैं जी यूरोप से हमारा ताल्लुक कट जाएगा, आज कहते हैं जी दुनिया के अंदर हम तनहा रह जाएंगे। मेरे मुस्तफ़ा ने खंदक के मौके पे पैगाम दिया है, तनहा भी रह जाओ लेकिन फिर भी दीन का दामन हाथ से ना छोड़ना। पेट पे पत्थर बांध के मेरे मुस्तफ़ा ने ग़ज़वा खंदक के अंदर खंदकें खोदी हैं। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने फाका इख्तियार करके अपने गुलामों को ये सबक दिया है, भूख बर्दाश्त करनी पड़े कर लेना, मईशत तंग हो जाए करवा लेना, जितनी भी कुर्बानियां देनी पड़े दे लेना, सब कुछ कुर्बान कर देना, लेकिन कभी काफिरों के सामने हाथ। ये मोमिन की शान ही नहीं है भाई, मईशत तंग है, मईशत तंग है। और मेरे भाई रसूलुल्लाह के दर पे आके झुक जाओ, रब ताला मईशत को भी खोल देगा और कायनात की शाइयां भी तुम्हें अता फरमा देगा। वो कब डगमगाने देता है और उसका वादा है भाई तुम ईमान लाने के बाद अमल साले करो, मेरे और मेरे हबीब के ताबेदार बन जाओ, मैं तुम्हारे कदमों को हिलने। भाई खंदक में उसने हिलने नहीं दिए, काफिरों ने चारों तरफ से घेर लिया, लश्कर भी बहुत ज्यादा था। जो मुनाफिक थे ना, अब्दुल्ला इब्न उबई जैसे, जब हजूर ने एक चट्टान पे औजार मार के उसको तोड़ा तो हजूर ने फरमाया मेरे गुलामों, रूम भी तुम्हारे कदमों में आएगा, ईरान भी तुम्हारे कदमों में आएगा। ये सारी बातें हजूर ने बयान की तो मुनाफिक कहने लगे देखो बाहर निकल के काफिरों से लड़ नहीं सकते, अंदर महसूर होके बैठे हुए हैं, खंदक खोद के बाहर निकल नहीं सकते, और बातें कैसरो किसरा की फतह की कर रहे हैं। और फिर उस वक़्त कोई आके कहता था या रसूल अल्लाह हमारे घरों की दीवारें छोटी हैं, किसी ने कोई बहाना बनाया, किसी ने कोई बहाना बनाया, कोई कहना वमा, अल्लाह का कुरान कहता है वमा ही अभी औरा इन युरीदूना इल्ला फिरारा। ये काफिरों का लश्कर जर्रार देख के डर गए हैं। भाई सारे ही काफिर इकट्ठे होके आ गए हैं, ये तो मईशत तबाह हो गई, ये तो मुसलमान घिर गए चारों तरफ से, सारी दुनिया का बाइकाट हो गया, अब कैसे हम रहेंगे। जब सारे मुनाफिक परेशान हो गए वो आके बहाने करने लगे, अल्लाह कहने लगा युरीदूना इल्ला फिरारा, इनका मकसद सिर्फ जिहाद से भागना है, ये अपनी जान बचाना चाहते हैं। जो कहते हैं ना मईशत तंग है, जो कहते हैं ना दुनिया से हमारा बाइकाट हो जाएगा, कोई मकसद नहीं है। अल्लाह का कुरान कहता है इन युरीदूना इल्ला फिरारा, ये अपनी जानें बचा के मैदान जिहाद से भागना चाहते हैं, लेकिन भागने से कभी जान बच सकती। मुनाफिक कह रहे थे हाय मर गए, हाय बर्बाद हो गए, बाइकाट हो गया सारी दुनिया का। मेरे नबी के साहबा कह रहे थे या रसूल अल्लाह ये काफिरों की कसरत देख के हमारा ईमान मजीद मजबूत होता जा रहा है, हमारा तो ईमान बढ़ता जा रहा है कि जितनी मुसीबतें ज्यादा आएंगी पता लग जाएगा रब कितनी ताकतों वाला है। और फिर रब ने अपनी ताकत दिखाई। जो कह रहे थे कि सारी दुनिया मुखालिफ आ गई है, अब कैसे मुकाबला होगा, रब ने आंधी को भेजा। भाई जो ताकतें फिर उसके पास है, उनका मुकाबला तो कोई नहीं ना कर सकता। वो नमरूद को मच्छरों से मरवाता है, अब्रहा को अबाबीलों से मरवाता है, काफिरों के लश्कर जर्रार को सिर्फ आंधी से मरवा देता है। वो बता देता है ये ज़ाहरी असबाब कोई हैसियत नहीं रखते मेरे आगे, मैं जब अपनी ताकत दिखाने पे आऊं तो कमजोर मखलूक से ताकतवर मखलूक को तबाह बर्बाद कर देता हूँ। आंधी आई, काफिरों की हांडियां जो उन्होंने चूल्हे पे रखी हुई थी ना उलट गई, और काफिरों की आंखें मट्टी से भर गईं, बाल गर्द आलूद हो गए, उनके खैमों की चोबें उखड़ उखड़ के उनके सरों को फाड़ रही थीं। और फिर रात की तारीकी में काफिर अपने पांव सर पे रख के भाग रहे थे। बस साबित कदम रहने की बात है। अल्लाह फरमाता है कि बस तुम मुसीबतों के सामने सीसा पिलाई दीवार बन जाओ, फिर देखना रब की मदद कैसे आती है। फिर वो मच्छर भेजेगा, फिर वो अबाबीलों को भेजेगा, फिर वो हवाओं को भेज देगा, फिर वो पानियों को तुम्हारा ताबेदार कर देगा कि दश्त तो दश्त है दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। रब फिर बताता है कि तुम जब साबित कदमी इख्तियार करोगे हम दरियाओं को भी मिट्टी बना देंगे, हर चीज तुम्हारी ताबेदारी करेगी। आख्या शेर सफीना ताई और सुन राही रा जांदे, जो गुलाम रसूलुल्लाह दे असी गुलाम होना दे। जब बंदा रसूलुल्लाह का गुलाम बनता है रब जंगल के शेरों को भी उसका ताबेदार बना देता है।